वर्सेस हिज ग्रैंडफादर पार्ट 5 में स्वागत है आप सभी का। तो वीडियो को मैं शुरू कर देता हूँ। तो एस उस मार्क्समैन के पास ट्रेनिंग लेके उसके गुफा से निकल जाता है और गलार रीजन की तरफ बढ़ने लग जाता है और गलार रीजन में पहुंचकर अपने ग्रैंडफादर को चैलेंज कर देता है, क्योंकि एस ने बहुत अच्छी कड़ी ट्रेनिंग की थी। तभी उसके ग्रैंडफादर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी स्टेडियम में चैलेंज हो रहा होता है और रेफरी रहते हैं लियोन, और ऐश को लियोन बोलता है, ऐश तुम तैयार हो? तो ये मैच 3v3 पोकेमॉन्स का होगा और अपने अपने पोकेमॉन्स को निकालो। तभी ऐश अपने फर्स्ट में ग्रीन निंजा को निकालता है और उधर से ग्रैंड मास्टर अपने फर्स्ट पोकेमॉन के तौर पर आर्टिकुनो को निकालते हैं और एक लेजेंडरी बॉट और एक नॉर्मल पोकेमॉन के बीच बहुत घमासान फाइट हो रही थी। लगभग दोनों हर अटैक पे अटैक कर रहे थे। इधर से ग्रीन निंजा जाइंट शूरिकन कर रहा था, उधर से आर्टिकुनो आइस बीम कर रहा था और दोनों के दोनों अटैक हिट हो रहे थे दोनों पोकेमॉन को और दोनों डैमेज पहुंच रहे थे। और ऐस अपने ग्रीन निंजा को कमांड दे रहा था और ग्रैंड मास्टर उधर से अपने आर्टिकुनो को कमांड दे रहे थे। दोनों बहुत गंभीर फाइट में लग जाते हैं और आर्टिकुनो फिर से अपने फुल पावर से वाटर पॉल्स इस्तेमाल करता है और ग्रीन निंजा भी इधर से अपने फुल पावर से शूरिकन करता है और ये दोनों अटैक फिर से टकरा जाते हैं और ऐस अपने ग्रीन निंजा को कट इस्तेमाल करने बोलता है। तभी उधर से ग्रैंड मास्टर अपने आर्टिकुनो को एरियल एस करने बोलते हैं और ये दोनों क्लोज अटैक लग जाते हैं और दोनों बहुत डैमेज हो जाते हैं और ग्रीन निंजा दूर जाके गिरता है। पर अभी तक ग्रीन निंजा ने हार नहीं माना था। तभी बहुत देर तक लड़ाई होती रहती है। इधर से ग्रीन निंजा बहुत अपने पावरफुल अटैक यूज़ कर रहा था, उधर से आर्टिकुनो भी अपने सारे ताकत से अटैक को कर रहा था। तभी ऐसा अपने ग्रीन निंजा को बोलता है, ग्रीन निंजा हम बॉन्ड एवोल्यूशन करेंगे। तभी ग्रीन निंजा और ऐश का बॉन्डिंग होने लगता है और दोनों बॉन्ड एवोल्यूशन में चले जाते हैं और ग्रीन निंजा के पास एक नई फिनोमेना आ जाता है और ग्रीन निंजा बहुत पावरफुल बन जाता है। तभी ये देख कर ग्रैंड मास्टर थोड़ा सा भी नहीं घबराते और अपने आर्टिकुनो को बोलते अपने अपने फुल पावर से आइस बीम करो। तभी ऐस अपने वो ग्रीन निंजा को बोलता है जाइंट शूरिकन करो ग्रीन निंजा। तभी ये दो अटैक बहुत ही तेज़ी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे और आर्टिकुनो को ये अटैक लगने वाला होता है। तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं आर्टिकुनो डबल बीम से बचो और ऐस अपने ग्रीन निंजा को फिर से जाइंट शूरिकन करने बोलता है और दोबारा से ग्रीन निंजा जाइंट शूरिकन करता है और इस बार ग्रीन निंजा का जाइंट शूरिकन बहुत तेज़ी से और पावरफुल दिख रहा था। तभी उसको देख के आर्टिकुनो घबरा जाता है और इधर से उधर करने लगता है। तभी ग्रैंड मास्टर बोलते हैं अपने आर्टिकुनो हाइड्रो पंप इस्तेमाल करो। तभी आर्टिकुनो ने यह अटैक हाइड्रो पंप ग्रीन निंजा की तरफ घुमा दिया था, पर ग्रीन निंजा और ये दोनों का अटैक बहुत पावरफुल दिख रहा था और दोनों टकरा जाते हैं और किसी का अटैक किसी को नहीं लगता, दोनों अटैक फेल हो जाते हैं। और इस बार ऐश फिर से अपने ग्रीन निंजा को अपनी फुल पावर से वाटरफॉल करने को बोलता है। तभी उधर से ग्रैंड मास्टर भी अपने आर्टिकुनो को सारी ताकत से आइस बीम करने बोलते हैं और दोनों का अटैक फिर से टकरा जाता है। पर आइस बीम इस बार ताकत होने के खातिर, स्पीड होने के खातिर ग्रीन निंजा को लग जाता है और ग्रीन निंजा बहुत डैमेज पहुंच जाता है, उसका पाँव जम जाता है, हिल नहीं पा रहा होता। तभी ऐश बोलता है ग्रीन निंजा यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। तभी ग्रीन निंजा में और जोश आ जाते हैं और ऐश और ग्रीन निंजा का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाता है और ग्रीन निंजा अपने सारे ताकत मिलाकर जाइंट शूरिकन करता है और ग्रैंड मास्टर अपने आर्टिकुनो को हाइड्रो पंप करने बोलते हैं। पर इस बार जाइंट शूरिकन और हाइड्रो पंप आपस में थे और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। पर हम देखते हैं कि जाइंट शूरिकन में बहुत रफ्तार होती है और हाइड्रो पंप को चीरते हुए आर्टिकुनो को लग जाता है और आर्टिकुनो ज़मीन पर गिर जाता है। और तभी रेफरी लियोन कहता है अब ग्रैंड मास्टर का आर्टिकुनो नहीं लड़ पा रहा, तो इस बैटल का विनर है ग्रीन निंजा और ऐश। तभी ऐश अपने ग्रैंड फादर को कहता है देखा मिस्टर, तुम्हारा मैंने लेजेंडरी पोकेमॉन को मेरे नॉर्मल पोकेमॉन की मदद से हरा दिया। तुम कहते थे ना तुम ग्रैंड मास्टर हो, पर
अब नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं बहुत पावरफुल बन चुका हूँ और पोकेमॉन मास्टर बनने के बाद मैं ग्रैंड मास्टर भी बन जाऊँगा। तभी ऐश बहुत घमंड की तरह बढ़ रहा था, अकड़ के बोल रहा था। तभी वो ग्रैंड मास्टर अपने सबसे खतरनाक पोकेमॉन को निकालते हैं, म्यूटू को, और ऐश इस बार म्यूटू को देख के थोड़ा घबरा जाता है और ग्रीनिंजा को बोलता है तुम फाइट करोगे ग्रीनिंजा। तभी ग्रीनिंजा बॉन्ड एवोल्यूशन में सर हिला के कह देता है हाँ मैं फाइट के लिए तैयार हूँ ऐश। तभी ऐश अपने ग्रीनिंजा को डबल टीम इस्तेमाल करने बोलता है और तभी उधर से ग्रैंड मास्टर अपने म्यूटू को साइकिक इस्तेमाल करने बोलते हैं और ये साइकिक अटैक ग्रीनिंजा को लग जाता है और ग्रीनिंजा वहीं पर प्रोजेस होकर कंफ्यूज होकर गिर जाता है नीचे और हम देखते हैं कि ग्रीनिंजा उठ नहीं पा रहा। तभी ऐश ग्रीनिंजा को चिल्ला के बुलाता है और ग्रीनिंजा कह के और ग्रीनिंजा उठ जाता है। तभी देखते हैं कि ग्रीनिंजा बहुत डैमेज पहुंच चुका था पहले की फाइट से और म्यूटू का साइकिक अटैक से वो बहुत कमज़ोर हो चुका था और नीचे गिरने वाला होता है। तभी 1 सेकंड के बाद गिर जाता है और लियोन कहता है ग्रीनिंजा भी अब लड़ नहीं पा रहा, इस बैटल का विनर है म्यूटू और ग्रैंड मास्टर। तभी दोनों में टक्कर बराबर चल रही थी। लियोन कहता है कि अब दोनों के पास 2-2 पोकेमॉन है और जो भी दोनों में से एक बैटल जीतेगा वो बन जाएगा पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर। तभी ऐश बोलता है ठीक है ग्रैंड मास्टर, तुम्हें हराने के लिए मेरा ये पोकेमॉन ही काफ़ी है। तभी ऐश अपने सबसे पावरफुल पोकेमॉन चार्जार्ड को निकालता है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही वाला पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लाऊंगा और 100 लाइक कर देना इस बार। इस वीडियो को 3K व्यूज़ पहुंचाने हैं तो सपोर्ट करना।